स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री टोल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने कल बताया था आपको एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के बारे में, एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के बारे में, नॉन एरोमेटिक्स कंपाउंड्स के बारे में। एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं। एंटी एरोमेटिक 4n+2 पाई डिलोक्लेज होते हैं। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं, 4n पाई डिलोक्लाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉन एरोमेटिक असाइक्लिक होते हैं, कंपाउंड्स विच cyclic and possesses odd number of delocalized electron are compounds in non-aromatics. थर्ड इसकी कंडीशन बता दी, कंपाउंड्स विच इज साइक्लिक एंड possesses 4n pi और 4n+2 pi but delocalization is absent, compounds are non-aromatic. इसमें कंपाउंड्स इज sp3 hybridized atom in conjugated system. सेकेंड था इसमें कंपाउंड्स इज नॉन प्लेनर इन नेचर। तो अपन ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाले सिस्टम वाले के एग्जांपल देख लिए थे। कंपाउंड्स इज नॉन प्लेनर इन नेचर, इसके एग्जांपल अपने चल रहे थे जो अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। कंपाउंड्स इज नॉन प्लेनर कंपाउंड्स इज नॉन प्लेनर compounds is non-planar in nature. Compounds are non-aromatics. Non-planar compounds is non-planar in nature. So compounds are non. इसमें फर्स्ट एग्जांपल है COT. फर्स्ट इसमें एग्जांपल है COT. इसकी फुल फॉर्म है साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंगल साइक्लो मतलब साइक्लिक रिंग, ओक्टा मतलब 8 कार्बन, टेट्रा मतलब 4 इन। इसकी एक सेकंड स्ट्रक्चर है, वो भी देखना। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल साइक्लो ओक्टा टेट्राइन। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे टफ शेप। बीएससी एमएससी में इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिया जाता है, नेट के पेपर में इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिया जाता है। इससे दूसरी स्ट्रक्चर है, वो भी देखना। देखना, डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल, सिंगल, फिर ये डबल, फिर ये सिंगल, फिर ये डबल। ये है साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन। सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, वो है
एनुलिन, एनुलिन 10। इसकी स्ट्रक्चर है वो देखना, आपने बीएससी एमएससी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज इस वीडियो में देख लेना। इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, वो हाइड्रोजन कौन से हैं? इंटरनल हाइड्रोजन। उनके बीच में क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन। देखना, ये डबल, ये सिंगल, 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 ये फिर से डबल। कॉन्जुगेशन में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसलिए इसको क्या बोला है? एनुलिन 10। इसमें क्या होता है? स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन इन बिटवीन 2 इंटरनल हाइड्रोजन एटम। 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 So system is non-aromatic. So system is non-aromatic. So compounds are, so system is non-planar, so non-aromatic. Non-planar, so non-aromatic. Steric repulsion in between 2 internal hydrogen atom. So system is non-planar, so compounds are non-aromatic compounds. जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लेना। थर्ड अपना एग्जाम्पल है पेंटालिन। फोर्थ अपना एग्जाम्पल आएगा हेप्टालिन। नोट नहीं किया है वो नोट कर लेना। थर्ड अपना एग्जाम्पल आएगा पेंटालिन। फोर्थ अपना एग्जाम्पल आएगा नॉन प्लानर में पेंटालिन। देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है। थर्ड अपना एग्जाम्पल है पेंटालीन। थर्ड अपना एग्जाम्पल है पेंटालीन। पेंटालीन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल और डबल। मैंने बताया था हक्कल्स रूल्स सिंगल रिंग्स वाले कंपाउंड्स पर अप्लाई होते हैं, बट कई जुड़ी हुई रिंग्स जैसे फ्यूज रिंग जिनमें 2 रिंग्स के बीच कार्बन एटम शेयर हो रहे हैं उन पर भी अप्लाई होता है। जैसे 2 रिंग्स, ये रिंग्स है, ये कार्बन एटम इस रिंग्स में भी काउंट्स है और ये कार्बन एटम इस रिंग्स में भी
काउंट्स है, देखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फोर्थ अपना एग्जाम्पल है वह हेप्टालीन, हेप्टालीन। फोर्थ अपना एग्जाम्पल है वो है हेप्टालीन। इसकी स्ट्रक्चर देखना हेप्टालीन की, डबल सिंगल, इधर भी देंगे इसी स्ट्रक्चर पूरी बनाते हैं। हेप्टालीन, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल और डबल। इसमें भी दो रिंग्स के बीच कार्बन एटम शेयर हो रहे हैं, ये कार्बन इसमें भी काउंट है और इस रिंग में भी काउंट है। फिफ्थ अपना एग्जाम्पल है वो देखना डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल। देखना इसमें कितने इंटरनल हाइड्रोजन एटम है, इसमें 4 इंटरनल हाइड्रोजन एटम आर प्रेजेंट। 4 internal hydrogen atom are present, so system is non-aromatics। इनमें भी क्या होगा, स्टेरिक रिपल्सन। इसमें क्या होगा, बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्सन, because of steric repulsion in between, because of steric repulsion in between 4 internal hydrogen atom, because of steric repulsion in between 4 internal hydrogen atom, so system non-planar, so system is non-planar, so compounds are non-aromatics। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं किनके हैं, नॉन प्लानर के, मतलब नॉन एरोमेटिक्स के। नॉन प्लेनर ये भी किसके हैं, नॉन प्लानर, सो सिस्टम आर नॉन एरोमेटिक्स। ये जितने भी एग्जाम्पल्स बताए हैं वो किसके हैं, नॉन प्लानर के। सो सिस्टम कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक्स होगा। जिन्होंने नोट नहीं किया नोट कर लो। कृपया अपने चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको जल्दी ही सारी ट्रिक्स मिलने वाली हैं, उन ट्रिक्स से आप जल्दी ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक एग्जाम्पल हो रहा है इसमें, आप नोट कर लो। जितने भी ये सारे एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं, नॉन प्लेनर के। सो सिस्टम नॉन एरोमेटिक्स। इसमें 6 अपना एग्जाम्पल है वो देखना क्या है। सिक्स अपना एग्जाम्पल है वो देखना।
देखना ये जो है वो इससे अटैच होता है और ये इससे अटैच होता है। देखना डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये कंपाउंड्स भी क्या है, नॉन प्लानर। सो कंपाउंड्स आर नॉन एरोमेटिक्स। ये जितने भी एग्जांपल बताए मैंने 6, ये सारे नॉन प्लानर के हैं। सो सिस्टम आर नॉन एरोमेटिक। अब नोट कर लेना जिन्होंने नोट नहीं किया। इसमें आता है, अब जैसे ट्रिक्स आएगी इसमें, अभी जस्ट ट्रिक आने वाली है, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखें। इसमें आएगी जैसे अपन किसी कंपाउंड्स को देख के ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। अभी तक के मैंने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के कुछ कंडीशन बताई थी। मतलब इन कंडीशन से एग्जाम में बस क्या याद रखना है, इतना याद रखना है, एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लानर 4n+2 पाई डी लोकेलाइज, एंटी एरोमेटिक के लिए साइक्लिक प्लानर और 4n पाई डी लोकेलाइज। और इनमें नॉन प्लानर वाले एग्जांपल्स ध्यान में रखना, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेट के एग्जाम में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एरोमेटिक दे दिया जाता है, 3-4 एग्जांपल दे सकते हैं। 4 कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नन ऑफ द दीज। तो अपन 3 कंडीशन ध्यान रख लेंगे तो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको। अब देखते हैं अपन कंपाउंड्स आता है, उनमें जैसे पाइलोक्टोन होते हैं ना, उन पाइलोक्टोन को देख के अपन ये डायरेक्ट बताते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। कंपाउंड को देख के डायरेक्ट बता दें कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो देखते हैं ट्रिक्स आएगी, अपन अपनी अब ट्रिक चलेगी। इसमें पहला बता देती हूँ मैं थोड़ा सा पाइलोक्टोन के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब जैसे किसी कंपाउंड्स में जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, किसी में 10 है, किसी में 14 है, किसी में 18 है, किसी में 20 है, ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन है। उन पाई इलेक्ट्रॉन को देख के अपन ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। देखते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा बीएससी में, अगर 1 डबल बॉन्ड है, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब जैसे कंडीशन बताती हूँ, अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा। एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, डबल बॉन्ड एक ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2। ये कंडीशन ध्यान रखना हमेशा। डबल बॉन्ड इसमें एक है, पर इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? एक पाई बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सेकंड कंडीशन है, 1 अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तब भी क्या होगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। बोथ प्लेन आर डिफरेंट, बोथ प्लेन आर डिफरेंट। डबल बॉन्ड है तब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, ट्रिपल बॉन्ड है तब भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल? इसका एग्जांपल देखते हैं।
जैसे मान लो ये बेंजीन रिंग है, मैंने बताया एक डबल बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एरोमेटिक होता है। ये कैसे हुआ? मैंने बताया था 4n + 2 पाई डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन में अगर n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं। नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेना। इसका नाम है बेंजाइन। इसका नाम है बेंजाइन। मैंने ये कंडीशन बोली है, अगर 1 ट्रिपल बॉन्ड है तब भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई + 2 पाई + 2 पाई = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड कंडीशन है, अगर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज कैसा है? नेगेटिव चार्ज तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? ये 2 कंडीशन में डिफाइन होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर वो नेगेटिव चार्ज क्या है? लोकेलाइज है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर फिफ्थ इसकी कंडीशन है, अगर लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर तो क्या होगा? लोन पेयर आ जाए तो कुछ नहीं होगा, वो भी डीलोकेलाइज और लोकेलाइज हो जाएगा। वही डीलोकेलाइज है तो क्या होगा? डीलोकेलाइज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। अगर लोकेलाइज है तो क्या होगा? लोकेलाइज है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। जिन्होंने नोट नहीं किया है वो नोट कर लेना। मैंने कंडीशन बताई है, अगर 1 डबल बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 ट्रिपल बॉन्ड है तभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज है तो 0, नेगेटिव है तो डीलोकेलाइज और लोकेलाइज, लोन पेयर है तो डीलोकेलाइज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, लोकेलाइज है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि डीलोकेलाइज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए और लोकेलाइज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए? जो क्वेश्चन आपके ब्रेन में आ रहा है वो सही आ रहा है। डीलोकेलाइज में ऐसा क्या हो गया कि उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए और लोकेलाइज में क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उसमें 0 पाई इलेक्ट्रॉन है गए? इसको भी एक्सप्लेन करूंगी मैं अभी। डीलोकेलाइज में 2 पाई इलेक्ट्रॉन और लोकेलाइज में 0 पाई इलेक्ट्रॉन। लोकेलाइज और डीलोकेलाइज में डिफरेंट बताने के बाद में डायरेक्ट ट्रिक चलेगी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 12, 14, 15, 16 जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनकी डायरेक्ट ट्रिक से अपन एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहे। ट्रिक्स जल्दी ही मिलने वाली हैं, वीडियो को एंड तक देखें। लिख लिया होगा स्टूडेंट सबने? अब आता है अपना डीलोकेलाइज और लोकेलाइज। डीलोकेलाइज क्या है? वैसे तो एरोमेटिसिटी का कोई वो टॉपिक नहीं है, वैसे तो ये हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक है, बट डीलोकेलाइज और लोकेलाइजेशन आ ही गया सामने तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। छोटा सा है, अभी बस 2 मिनट का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ delocalize and localize lone pair।
delocalize and localize lone pair. Identification of delocalize and localize lone pair. Identification of delocalize and localize lone pair. delocalize होता क्या है, localize होता क्या है, इनमें क्या डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस देखते हैं क्या है। मैं डीलोकेलाइजेशन का ऐसा सिंबल दे रही हूँ और लोकेलाइजेशन का ऐसा सिंबल दे रही हूँ, इनके सिंबल समझ लेना। डीलोकेलाइजेशन हो रहा है उसमें ऐसा सिंबल आएगा और लोकेलाइजेशन हो रहा है उसमें ऐसा सिंबल आएगा। इसके नीचे लिख दें डीलोकेलाइज, इसके नीचे लिख दें लोकेलाइज। इनके एग्जांपल देखते हैं पहले। जेड बराबर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये क्या है, डीलोकेलाइज है। इसके नीचे देखते हैं डबल, सिंगल, डबल। ये जो लोन पेयर है वो क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। ये जो लोन पेयर है वो कौन सा है, लोकेलाइज लोन पेयर। इसमें क्या डिलोकेलाइजेशन है ना, लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। इसमें क्या है, लोन पेयर डबल सिंगल, लोन पेयर भी है फिर डबल भी फिर सिंगल डबल। ये क्या हो गया, लोकेलाइज। ये क्या हो गया, डिलोकेलाइज। अब बात ये है कि कौन सा लोन पेयर तो काउंट होगा और कौन सा लोन पेयर काउंट नहीं होगा। कौन सा लोन पेयर तो काउंट होगा और कौन सा लोन पेयर काउंट नहीं होगा। इसके लिए कंडीशन देखो, जिनको नोट करना वो नोट कर लो। लोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल, ऑल लोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल। सारे के सारे लोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल, बट delocalized lone pair are countable or non-countable. Delocalized lone pair are countable or non-countable. delocalized lone pair की दो कंडीशन है, नोट कर लिया होगा। delocalized lone pair are countable or non-countable. delocalized lone pair are countable or non-countable, but localized lone pair are, सारे के सारे localized lone pair क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। नेट में डीलोकेलाइज लोकेलाइज इनका पता नहीं रहता है, कौन से लोन पेयर को काउंट किया जाता है, कौन से लोन पेयर को काउंट नहीं किया जाता है। प्लीज ध्यान से देखें। delocalized lone pair are, delocalized lone pair are, फर्स्ट इसकी कंडीशन है delocalized lone pair are नॉन काउंटेबल। पहले अपन नॉन काउंटेबल ले लेते हैं। नॉन काउंटेबल मतलब delocalized lone pair are नॉन काउंटेबल लिया है मैंने। ये टू कैटेगरी में डिफाइन होता है। फिर मैंने बताया था डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। फर्स्ट कंडीशन ली है मैंने इसकी, कम जो लोन पेयर हो गया है नॉन काउंटेबल। इफ डीलोकेलाइज एरोमेटिसिटी arises in compounds
arises in compound arises in lone pair are arises in lone pair are non countable इसका मीन्स है जिस कंपाउंड्स में पहले से ही एरोमेटिसिटी इफ delocalized aromaticity arises in lone pair are non countable। मतलब जिस कंपाउंड्स में लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आती है वो लोन पेयर क्या होगा, नॉन काउंटेबल। जिस कंपाउंड्स में लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आती है वो कंपाउंड्स क्या होगा, नॉन काउंटेबल। मतलब वो लोन पेयर है वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, इससे समझ में आएगा आपके। 2 4 6 2 4 6 इसमें क्या आ रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है 6 बाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी आ रही है इसकी वजह से। तो ये लोन पेयर क्या होगा, नॉन काउंटेबल। ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा, ये लोन पेयर काउंट नहीं होगा। इसमें क्या है, इसका सिंबल देखना ऐसे, इसका बिकॉज चार्ज बिकम्स स्टेबिलिटी, चार्ज बिकम स्टेबिलिटी, चार्ज बिकम स्टेबिलिटी कंपाउंड, चार्ज बिकम स्टेबिलिटी लोन पेयर आर नॉन काउंटेबल, लोन पेयर आर नॉन काउंटेबल है। चार्ज से क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, वो लोन पेयर क्या होगा, नॉन काउंटेबल होगा। इसके बाद क्या होता है, एक हाइड्रोजन हाँ पे दो भी, तो अपन हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा प्लस लोन पेयर। उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर। ये क्या है, डीलोकेलाइज लोन पेयर, ये क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर। ऑल लोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल। डीलोकेलाइज लोन पेयर जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, उसकी वजह, जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, वो लोन पेयर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, वो डीलोकेलाइज लोन पेयर आर नॉन काउंटेबल। तो ये कितने हो गए, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 1 + 1 ये काउंट नहीं होगा, 1 + 1 = 2, 2 = Sp। और ये क्या है, लोकेलाइज लोन पेयर क्या होगा, काउंट होगा, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर 1 + 1 + 1 = Sp2। अब देते हैं डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल, नोट कर लिया होगा, डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल, डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल। सेकेंड इसकी कंडीशन है वो देखना, डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल। अब मैंने काउंटेबल बोला है, जो क्या होता
काउंट होगा। पहले भी बताया था मैंने, एरोमेटिसिटी बताई थी उसमें, अभी जो एग्जांपल बताया था ना, इसका sp2 आया था, ये डिलोकेलाइज था और ये लोकेलाइज था, तब सिंबल मैंने बता दिए थे। जब मैंने एरोमेटिक कैरेक्टर बताए थे उसके जो मैंने कंडीशन बताई थी उसमें बताया था एरोमेटिक्स कंपाउंड्स हुए तो या तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा या sp हाइब्रिडाइज होगा। तो देखना डीलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन से भी यही निकल के आ रहा है। देखो डीलोकेलाइज हो रहा है तब sp और ये क्या है, डीलोकेलाइज नॉन काउंटेबल, ये लोकेलाइज काउंटेबल, इससे भी ये निकल के आ रहा है। इस कंपाउंड्स में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की मैंने स्टार्टिंग की कंडीशन बताई थी, वो प्लानर साइक्लिक sp या sp2 हाइब्रिडाइज एटम होना चाहिए। तो ये हो रहा है sp और sp2, यहाँ से भी निकल के आ रहा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर। अब मैंने कहा डीलोकेलाइज लोन पेयर, तभी तो मैंने डीलोकेलाइज की, देखो डीलोकेलाइज के लिए मैंने क्या बताया था, वो क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये डीलोकेलाइज हो रहा है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के, ये लोन पेयर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं, मतलब 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तभी तो इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। और एक लोकेलाइज है तो क्या 0 पाई इलेक्ट्रॉन। आप देख लेना लोकेलाइज और डीलोकेलाइज में यही डिफरेंस था। डीलोकेलाइज लोन पेयर आर काउंटेबल, इसका एग्जांपल है, इसकी पहले कंडीशन सुनना। कंडीशन ये थी डीलोकेलाइज लोन पेयर मतलब जिसमें एरोमेटिसिटी पहले से प्रेजेंट है, एरोमेटिसिटी पहले से प्रेजेंट है। देखो ये एग्जांपल, इसमें एरोमेटिसिटी पहले से प्रेजेंट है। ये लोन पेयर डीलोकेलाइज तो है, पर ये क्या है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज तो है, पर ये क्या है, काउंटेबल है। क्यों है काउंटेबल? जिस कंपाउंड्स में पहले से एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, लोन पेयर से उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ये लोन पेयर डीलोकेलाइज तो है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज तो है, पर इस लोन पेयर की वजह से इस कंपाउंड में एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। एरोमेटिसिटी लोन पेयर की वजह से नहीं आ रही है, पहले से एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है। डीलोकेलाइज तो है, एरोमेटिसिटी पहले से प्रेजेंट है, वो लोन पेयर क्या होगा, काउंट होगा। काउंट का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में ये लोन पेयर काउंट किया जाता है। उसमें क्या कंडीशन थी, 2 बात याद रखना डीलोकेलाइजेशन में, जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब एरोमेटिसिटी उस लोन पेयर को काउंट करते हैं तो एरोमेटिसिटी आ रही है, एरोमेटिसिटी में लोन पेयर काउंट हो रहा है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर जिस कंपाउंड में लोन पेयर की वजह से क्या आ रही है, लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, डीलोकेलाइज है, नॉन काउंटेबल हो जाएगा। और जिस लोन पेयर की वजह से अगर लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, जिस कंपाउंड्स में लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। जिस कंपाउंड्स में लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है हाइब्रिडाइजेशन में, वो लोन पेयर काउंट नहीं होगा। जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, ध्यान से सुनना, यही इसमें इनमें दोनों में डिफरेंट है, इन दोनों में यही डिफरेंट है। इसमें तो लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है और इसमें
लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, मतलब इसमें तो आ रही है एरोमेटिसिटी, तब ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं हो रहा है। इस लोन पेयर की वजह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। फिर से रिवाइज करती हूँ। जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा, वो नॉन काउंटेबल होगा। जिस लोन पेयर की वजह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा, यानी काउंटेबल होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। इसका एक हाइब्रिडाइजेशन मानते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो 1 2 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस लोन पेयर काउंट होगा 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज। काउंट हो रहे हैं डी लोकल, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा जिस लोन पेयर की वजह से कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होगा। जिस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिसिटी आ रही है वो लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। यही दोनों में डिफरेंस है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। ये तो क्या है डी लोकलाइज, और ये क्या है लोकलाइज लोन पेयर। सॉरी ये डी लोकलाइज, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। लोकलाइज बाकी काउंट होगा। लोन पेयर प्लस सिग्मा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू sp3 हाइब्रिडाइज। लोन पेयर प्लस सिग्मा, लोन पेयर प्लस सिग्मा 1 प्लस 1 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइज। ये क्या है काउंटेबल। जिन्होंने नोट नहीं किया वो नोट कर ले। कृपया अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देख के डायरेक्ट अपन कंपाउंड्स को देख के ये बता देंगे कि ये कंपाउंड्स एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी मैंने आपको बताया उसको आप रिवाइज करते रहे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलने वाले हैं। कृपया अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।